आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुझसे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, पूरे आप जितने लोगों ने मुझे कमेंट करके सवाल पूछा है उसका कोशिश करूंगी कि मैं सबके सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दूं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला बात जो रहता है स्टूडेंट्स का, वो ये रहता है कि मैम जैसे कि मुझे नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना है, अगर मुझे नर्सिंग नहीं मिला तो रेडियोलॉजी के लिए या फिर अदर कोर्सेज के लिए मुझे अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नहीं, आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है, आपको एक ही फॉर्म भरना है। काउंसलिंग का फॉर्म जो आएगा वही एक फॉर्म सबको भरना है। और जब आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप लोग को बुलाया जाएगा काउंसलिंग वाले दिन, तो उसी टाइम वहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा इस कोर्स में सीट खाली है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। ठीक है, तो आपको चूज करना होता है। सब कुछ ऑफलाइन होता है, ऐसे चॉइस फिलिंग नाम का कोई चीज नहीं होता है कि आप फॉर्म ही चॉइस फिल करके मतलब भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि भरना कैसे है, स्पीड पोस्ट कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया कि मैम अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होता है, तो बिल्कुल नहीं, एक ही फॉर्म भरना होता है। वहां पे जाके आपको कोर्स चूज कर लेना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मैम फॉर्म को स्पीड पोस्ट क्यों करना है, क्योंकि आईजीएमएस के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना होता है फॉर्म को। तो देखो यही रूल है, आपको स्पीड पोस्ट ही करना है। अब कोई आईजीएमएस के आसपास रहता है या फिर पटना में ही रहता है, तो ये नहीं कि अब हम ले जाके खुद ही वहां पे दे देना, ही बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब काम। आपको आईजीएमएस के ऑफिशियल एड्रेस पे उसको स्पीड पोस्ट ही करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं नर्सिंग के बारे में। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि मैम मुझे नर्सिंग मिला है कि नहीं। तो मैंने 10 बार पहले भी बताया है किसी किसी वीडियो में कि नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है आईजीएमएस पटना में, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी भी सिर्फ आपको जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस वालों के लिए है। अलाइड हेल्थ कोर्सेज वालों के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आसपास में रूम, मैम आसपास में रूम, तो रूम क्या क्या है कि बहुत ढूंढना पड़ता है। बेली रोड जो है ना, आपको बेली रोड आईजीएमएस वाला एरिया वो बहुत महंगा एरिया है, और ऊपर से रूम जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आसपास में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और भी जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं सब आसपास में ही रहने का सोचते हैं, तो आसपास में रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढने पे मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, तो आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में देख सकते हैं जाके। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है कि मैम काउंसलिंग हो गई, मुझे सीट अलॉट हो गया मान लीजिए, उसके बाद से मुझे फी जमा करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आज तुम्हारी काउंसलिंग हुई, ठीक है, कल तुमको सीट अलॉट हो गया। जिस दिन काउंसलिंग होती है उसी दिन तुम्हारा कंफर्म हो जाता है कि ये तुम्हारा मिल गया, लॉक हो गया, वो तुमको मिल गया कोर्स। ठीक है, अब फी जमा करने के लिए तुमको 1 से 2 दिन का ही टाइम मिलता है, बहुत दिन का टाइम नहीं मिलता है। तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि अगर तुम्हारा हो जाता है तो फी के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि कैसे जमा करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फी जमा करने के लिए। और फी जो जमा होता है वो सब डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, डीडी के फॉर्म में जमा किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेनाल्टी की। पेनाल्टी के बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है पेनाल्टी के बारे में, फिर इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि अगर तुम कोर्स बीच में छोड़ के जाते हो तो तुम्हारा टोटल कोर्स फी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, नहीं, टोटल कोर्स फी और साथ में 25,000 रुपया एक्स्ट्रा एज अ पेनाल्टी तुमको भर के तब जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मुझसे कि क्या अदर स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल, आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 85% सीट जो है वो बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व है, बाकी 15% में किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, आपको कौन कौन सा जॉब का ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो मुझे अभी प्राइवेट जॉब के ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है, उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अभी मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिलहाल अपने हिसाब से अपना पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट में सैलरी कम होती है। सैलरी क्या होती है ये भी पूछा जाता है, तो प्राइवेट में सैलरी कम होती है। स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर की बहुत कम होती है, 20-25 हज़ार रुपये, और एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है 35, 40, 50। ठीक है, ऐसे सैलरी जाती है प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट में आपको स्टार्टिंग सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, है ना, 35-40 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी, और धीरे धीरे बढ़ के और अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आप फ्यूचर में टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास अभी जॉब के ऑप्शंस में प्राइवेट जॉब ऑप्शंस ही हैं, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ जानबूझ के। ठीक है, अभी थोड़ा मैंने ब्रेक लिया हुआ है। ठीक है, और भी आपका कोई क्वेश्चन है और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है प्रगति_राज17। ठीक है, और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।